ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सदगुरुवार। सदगुरु बाबा आज कहते हैं कि मीठे बच्चे, अब मैं अब आया हूँ तुमको ले जाने के लिए। तुम सब तैयार हो? तुम सब एवर रेडी हो? तो जो एवर रेडी होगा वही जाएगा। जो एवर रेडी बना सब कुछ तैयारी। कौन सी तैयारी? कौन सी तैयारी? मन वचन कर्म संबंध। हमने जो पाप किया है, हमने जो अज्ञान है, अवगुण है, उसको जांच करो। जब तक इसको हम पवित्र नहीं बनेंगे ज्ञान योग के आधार से, जब तक आत्मा स्वतः नहीं बनेंगे तब तक हम जा नहीं सकते। खुशी का संस्कार जो होगा ना, जो सदा खा के जाएगा वो पता नहीं द्वापर में या त्रेता में जाएगा, जो पीट के रो के जाएगा। लेकिन दीदी ने आज जो बताया, जो खुशी का संस्कार होगा, मिलनसार का संस्कार होगा, वो खुशी का संस्कार लेके जाएंगे सत्युग में, तभी तो खुशी रहेगी। हाँ, तो वो खुशी कैसे आएगा? जब अपने को जांच करेंगे कि मेरे पास कहाँ कहाँ कमी कमजोर है, उसको मिटाने का आधार है ज्ञान और योग। इसीलिए बाबा ने आज बोला, बच्चे, मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बनो। बुलबुल बनो। कितने को आप समान बनाया, अब आप समान कौन बनाएगा? जो खुद को परिवर्तन किया, जो खुद के अंदर में ज्ञान योग धारणा में परफेक्ट है, जो समझ गया, वो दूसरों को भी आप समान बनाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे याद का चार्ट रखो। आज सारे दिन में हम कितने समय बाबा को याद किया? मुख्य है याद। ज्ञान हम कितने भी सुने सुनाए, लेकिन हमारा विकर्म विनाश होगा याद, योग के बल से, याद के बल से। इसलिए बाबा ने कहा चार्ट रखो, कर्म इंद्रियों को देखो, कौन सी कर्म इंद्रिय हमें धोखा दे रही है, उसको फुल स्टॉप लगाओ। उसको जब तक फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो बाबा के साथ हमारा कनेक्शन नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं, भगवान अपने बच्चों से प्रॉमिस करते हैं। क्या प्रॉमिस करते हैं? जो कोई मनुष्य नहीं कर सकते हैं, वो एक भगवान कर रहे हैं। प्रॉमिस माना गारंटी देते हैं, गारंटी कि मैं तो तुमको साथ परम धाम लेके जाऊंगा। परम धाम में तो कोई मनुष्य लोग नहीं लेके जा सकते हैं, एक ही भगवान है। इसलिए बच्चे, अब तुम श्रीमत पर चलो और मुझे याद करो। जितनी याद करोगे, श्रीमत पर चलोगे, तब तुमको मैं साथ लेके जाऊंगा। नहीं तो पश्चाताप करोगे। अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी भगवान आए हैं तुमको, तुम एक बार हिम्मत रखो तो बाबा तुमको 1000 गुना मदद देगा। हिम्मते बच्चे, मदद बाप। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम श्रीमत पर पवित्र बनना है, पवित्र बनना, गुणों को धारण करना है, ज्ञानों को धारण करना है। तब तुम मेरे साथ सम्मान के साथ जाओगे। पास विद ऑनर। है तो ये है कमाई। ये जो कमाई करके जा रही हो, साथ में क्या लेके जा रही हो? कमाई। कमाई में खुशी होती है, आनंद होती है, अतीन्द्रिय सुख। कहते हैं ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपी को पूछो। तो गोप गोपी कौन है? हम है। जब हम बाप के साथ लवलीन हो जाते हैं, एक बाप दूसरा ना कोई, उस सुखों में दुनिया की सुख अलग है। अतीन्द्रिय सुख जब बाबा के साथ प्यार में खो जाती है तो हमारे पास खुशी आएगा, आनंद आएगा, पाप कर्म भस्म हो जाएगी। और कमाई साथ लेकर के जा रही है। क्या लेके जा रही है? कमाई। और क्या कहेंगे? तो इस प्रकार से मुक्ति या जीवन मुक्ति। मुक्ति तो सबको मिलेगी, जीवन मुक्ति सबको नहीं मिलेगी। जीवन मुक्ति हम बच्चों को, ब्रह्मा कुमार कुमारिया, उसमें भी नंबरवार है। जो जैसे पुरुषार्थ किया उसी के पुरुषार्थ के आधार से। नहीं तो मुक्ति में हर एक को तो जाना ही है, चाहे कोई ना आए, ना कोई चाहे और ना चाहे। जबरदस्ती हिसाब किताब चुप करा के बाबा तो घर लेके ही जाएगा। इसीलिए हम जाएंगे प्यार से, खुशी खुशी से,
आनंद से जाएंगे, बाप के कंधे पर चढ़ के, बाप के नैनों पर बैठ के हम जाएंगे। कैसे जाएंगे? हाँ, वो ठीक है। नैनों पर बैठ के जाएंगे। कौन जाएगा? वो वही जाएंगे तो सतयुग में जाएंगे। हाँ। बाकी नहीं सजा तो- खाने वाले नहीं आएंगे। नहीं आएंगे आएंगे। वो प्रजा, कम हो, वो प्रजा का वो प्रजा होगा या द्वापर प्रजा- त्रेता प्रजा दास एंडिंग टाइम में आएंगे। तो बाबा कहते हैं कि बाबा कहते हैं जब मैं आता हूँ तो तुमको वानप्रस्थ अवस्था कौन सी है? वानप्रस्थ। वानप्रस्थ माने वाणी से परे, आवाज से परे, साइलेंस। जितना हो सके अंतर्मुखी होकर बात को याद करो। लेकिन वानप्रस्थ का अर्थ क्या है? दुनिया के हिसाब से वानप्रस्थ तो है जो 60 वर्ष होती है ना, उसको कहते हैं वानप्रस्थ। बुढ़ा बुद्धि हो जाते हैं तो भगवान को याद करते हैं। लेकिन बाबा के हिसाब से पूरा संगम युग वानप्रस्थ है। चाहे कोई एक बच्चा अभी जन्म लिया उसको भी वानप्रस्थ है। तो युग के हिसाब से, उम्र के हिसाब से नहीं। इसी प्रकार से बाबा ने आज कहा बच्चे जितना हो सके वाणी से परे हो जाओ, अपने घर को याद करो, बाप को याद करो, तब बाप के साथ तुम घर जाओगे। इस प्रकार से बाबा आज बोलते शरीर को भूल जाओ, ये शरीर को भूल जाओ, इस शरीर को भूल, तुमको पवित्र बेगर बनना है। पवित्र बनना है। इन बेगर माने इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये सब भूल जाओ। ये सब विनाशी है, ये सब कोई काम का नहीं है। इसलिए तुम्हारे मन और बुद्धि का लाइन क्लीन क्लियर है। जब मन बुद्धि क्लीन क्लियर होगा और साथ साथ ये नाटक भी पूरा हो गया, सब कुछ हमारे पास ज्ञान है। 84 जन्म की लास्ट, तो पवित्र भी बनना है, याद भी करना है, और 84 जन्म का भी याद करना है कि अब घर जाना है। लेकिन कैसे जाएंगे? हम तो शत प्रधान होकर के आए थे, अब तो तमो प्रधान बन गए। अब हमें शत प्रधान बनना है। शत प्रधान होकर के आए थे, आज शत प्रधान होकर के जाना है। तो इसीलिए कहते हैं बच्चे, इस पढ़ाई से तुम हर कदम में पदम, जितनी जितनी ज्ञान योग करोगे, पढ़ाई करोगे, तुम्हारे जैसा पद्मा पदम सौभाग्यशाली कोई नहीं है। तुम पदमपति हो। इसलिए अपने आप से पूछो, क्या पूछो? आज सारे दिन में मैं कितना समय याद किया, कितना अतीन्द्रिय सुख में रहा, क्या वो खुशी मेरे में आती है? खुद ही खुद को देखो, वो खुशी मेरे में आते हैं? खुद को देखो। फिर बाबा वरदान ने कहा कि बच्चे, बुद्धि के साथ साथ सहयोग का हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाली खुश नसीब आत्मा भव। जैसे सहयोग की निशानी क्या दिखाया था भक्ति मार्ग में? गोवर्धन पर्वत। उसमें क्या दिखाया था? दुखों का। नहीं, श्री कृष्ण अंगुली से गोवर्धन पर्वत को उठाया, अकेला तो नहीं ना? दुखों का एक मिनट, तो श्री कृष्ण तो अकेला नहीं था ना, गोप गोपिया था, सारा मथुरा निवासी था, तो सबकी अंगुली से तब वो गोवर्धन पर्वत उठाया। तो ये गोवर्धन पर्वत क्या है? ये पृथ्वी है गोवर्धन पर्वत, ये दुखों की दुनिया है। इस दुखों की दुनिया से सुखों की दुनिया बाबा लेके जा रहे हैं। तो हम सब वो गोप गोपिया है, वो श्री कृष्ण नहीं, श्री बाबा वल्लभ, हम सब गोप गोपिया बाप के साथ हाथ के हाथ। कौन सी हाथ? बाबा तो बिंदु, श्रीमत रूपी हाथ। बाबा का एक एक गुण ज्ञान शक्ति ये सब भुजाई है। इन सब को लेकर के हम क्या कर रहे हैं? नई दुनिया स्थापन कर रहा है। ठीक है ना? तो सहयोग की निशानी है, हाथ दिखाते हैं। ऐसे बात के साथ सदा सहयोगी बनना, यो है हाथ में हाथ, और सदा बुद्धि के साथ रहना, अर्थात मन की लगन एक प्रभु में हो, लगन में मगन हो जाओ उस प्रभु में। सदा यही स्मृति रहे कि ये गॉडली गार्डन है। गॉडली गार्डन में हाथ देकर साथ चल रही है। गार्डन में कितनी सुंदर सुंदर फूल है, और फूल कौन है? हम सब खुशबूदार फूल है। हम सब एक एक इससे सदा मनोरंजन रहेंगे, सदा खुश और संपन्न रहेंगे। ऐसी खुश नसीब आत्मा सदा मौज का अनुभव करते हैं, सदा मौज का अनुभव करते हैं। फिर आज के स्लोगन में था कि बच्चे दुआओं का खाता जमा करो। तो दुआओं का जमा
खाता जमा करने का साधन क्या है? क्या है? संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। इसलिए अब घर जाना है। अब हमारा बुद्धि इस दुनिया में नहीं लटकना है, चाहे कोई व्यक्ति, वस्तु, वैभव, किसी के प्रति ना अटक जाए। नाटक माने ना हम कहाँ अटक जाए, क्योंकि हमारा पार्ट पूरा हो गया। अब घर जाना है। मन बुद्धि में एक बात की सिवाय और कुछ ना रहे। ओम शांति।